हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। इंग्लिश विद अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं पार्ट ऑफ स्पीच के 7th टॉपिक कंजंक्शन यानी संयोजक के 2nd पार्ट में। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट 1 में सीखा था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और आज हम पार्ट 2 में सीखेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसको अगर हिंदी में बात करें तो आश्रित संयोजक कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपको शुरुआती में ही बताया था कि कंजंक्शन का वर्क क्या होता है। कंजंक्शन बेसिकली सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं और क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ये बेसिकली केवल जोड़ने का काम करते हैं और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक सेंटेंस में। तो फटाफट से हम थोड़ा सा समझते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। आइए फटाफट से इसको देखते हैं। और जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक कंजंक्शन का पार्ट नहीं देखा तो वो फटाफट से जाएं, सीरीज में मैंने वीडियो पढ़ा रखी है, तो वहां पर आप सबसे पहले समझ ले कंजंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा और फिर ये 2nd पार्ट देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और समझा होगा। चलिए समझते हैं हम कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। तो जरा हम इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं क्या होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आर वर्ड्स और phrases that connect a dependent clause to a main clause or independent clause to establish a relationship between the two। थोड़ा सा हम इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आर वर्ड्स और phrases that कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लास टू अ मेन क्लास, यानी इसको हम और करके इंडिपेंडेंट क्लास भी बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। हिंदी मतलब समझते हैं क्या है, अधीनस्थ समुच्चय बोधक, यानी अगर कंजंक्शन को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोधक। और ये सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ यानी आश्रित समुच्चय बोधक, ऐसे हम समझे। अधीनस्थ समुच्चय बोधक ऐसे शब्द या वाक्यांश हैं, ऐसे शब्द या वाक्यांश हैं जो एक आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवर्ग या स्वतंत्र उपवाक्य से जोड़ते हैं ताकि दोनों के बीच संबंध स्थापित किया जा सके। अब ये तो था डेफिनेशन, थोड़ा सा हम इसको अपने हिसाब से भी समझते हैं क्या चीजें हैं। जैसे भाई ये किसी चीज को जोड़ने का काम करते हैं। शायद आपने इससे पहले अगर कभी वर्ड पढ़ा होगा भाई तो अच्छी बात है, अगर ना पढ़ा हो तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली चीजें हैं। जैसे यहाँ पर 2 शब्द आए, एक तो है आपका फ्रेज और दूसरा है क्लास। एक है आपका यहाँ पर फ्रेज और दूसरा है क्लास। तो शायद आपने अगर इसको पहले पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको ना पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको फ्रेज और क्लास का मतलब बता दूं, है ना। फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश होता है। क्या होता है? फ्रेजेस का मतलब वाक्यांश होता है। और क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब होता है खंड। क्या होता है? खंड होता है। अब थोड़ा सा आप चीजें यहाँ पर जरा समझे। मैं वैसे तो एक इसका पर्सनल वीडियो आपको बना दूंगा, एक फ्रेज क्या होता है और क्लास क्या होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी समझने वाली चीजें, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देकर चीजें समझिए। वाक्यांश का मतलब क्या होता है, यानी वाक्य का एक अंश, वाक्य का अंश। अब वाक्य का अंश 1 या 2 शब्द हो सकते हैं। वाक्य का अंश 1 या 2 शब्द हो सकते हैं। हम यहाँ पर फ्रेजेस भी बोल सकते हैं या फिर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। लेकिन देखते हो ना, जैसे आपका 2-2 नाम होते हैं ना, राम और श्याम 2 ही नाम है आपके, बात समझ रहे हो ना, 2-2 नाम होते हैं। तो ऐसे इसको हम वर्ड्स भी बोल सकते हैं या फिर फ्रेजेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स का मतलब भी होता है शब्द और शब्द का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ चीजें ये थोड़ा सा ज्यादा सही हो जाती हैं, वाक्यांश, ठीक है ना। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। फ्रेजेस दैट कनेक्ट आ डिपेंडेंट क्लास टू आ मेन क्लास, यहां तक आप छोड़ दीजिए भैया। ये करते क्या है, एक बार फिर से मैं आपको समझाऊं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आर वर्ड्स, एक शब्द होते हैं या फिर एक फ्रेज होते हैं या फिर एक वाक्यांश होते हैं, दैट जो कनेक्ट करते हैं क्या, डिपेंडेंट क्लास टू आ इंडिपेंडेंट क्लास, यानी आश्रित क्लास को किससे कनेक्ट करते हैं, स्वतंत्र क्लास से कनेक्ट करते हैं। किससे? आश्रित जो क्लास होती है उसको किससे कनेक्ट करते हैं, स्वतंत्र क्लास यानी स्वतंत्र उपवाक्य से वो उसको जोड़ने का काम करते हैं, जिससे उनके बीच एक परस्पर संबंध स्थापित हो सके। बस यही काम करता है कौन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करता है। आई होप ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ रही होंगी। अगर इसका 50% भी ये समझ आपको आया है तो अभी जो 50% है वो आपको मैं एग्जांपल में और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप हिंदी एक बार मैं और आपको बता दूं। अधीनस्थ समुच्चय बोधक ऐसे शब्द या वाक्यांश हैं,
ऐसे शब्द या वाक्यांश है, आप फिर शब्द बोले या फिर वाक्यांश बोले, बात एक ही हो जाती है, लेकिन वाक्यांश यहां पर थोड़ा अच्छा लगेगा। वाक्यांश है जो एक आश्रित उपवाक्य को मुख्य वर्ग या स्वतंत्र उपवाक्य से जोड़ते हैं ताकि दोनों के बीच संबंध स्थापित किया जा सके। आप देखते हैं ना, कंजंक्शन जो होते हैं ये वाक्य में एक बहुत ही वास्तव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं, राम अच्छा लड़का है, राम खाता है, राम अच्छा लड़का है और वह खाना खाता है, ठीक है ना। तो इससे जो सेंटेंस होता है उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सीधे शब्दों में अगर बोलूं तो जो कंजंक्शन होते हैं भाई, ये सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ा देते हैं और उसको अच्छे से कर देते हैं। यानी दो सेंटेंस है जो उसको वो कनेक्ट करके एक कर देते हैं। बात समझ आई ना। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स है भाई, हमने यहाँ पर 2 ही 4 लिखे हैं, ज्यादा तो नहीं लिख सकता पूरा क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है मैंने, जिससे आप थोड़ा सा समझ सके कि यही सब वर्ड होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं। जरा देखते हैं कैसे। जैसे बिकॉज यानी क्योंकि, सिंस यानी चूंकि या फिर तब से, ऑल्दो का मतलब हालांकि, ठीक है ना, अनलेस का मतलब जब तक नहीं, अनटिल का मतलब जब तक, और व्हाइल का मतलब जबकि, इफ का मतलब अगर या फिर यदि, अगर या फिर यदि। अगर मैं बात करूं बिकॉज, तो इससे कोई सेंटेंस आप बनाइए जरा। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले ही लिया, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल, एक सेंटेंस आप इसको ध्यान से देखिए कैसे जोड़ने का काम करता है। मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है ना, एक सेंटेंस ये ले लिया। अब आगे मैं देखता हूं क्या है, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है ना, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। चलिए यहां पर अब आप अगर सीधे ऐसे देखेंगे तो यहां पर भाई 2 सेंटेंस हो गए, 2 वाक्य हो गए, मैं स्कूल जाऊंगा, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, 2 सेंटेंस यहां पर हो गए। लेकिन अब यहां पर जो काम करेगा वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करेगा और इसकी खूबसूरती को बढ़ा देगा। अब जैसे कैसे यहां पर काम करेगा, मैं स्कूल जाऊंगा और इसको फटाक से हटा दो आप यहां पर, और यहां पर आप जोड़ दो क्योंकि, मैं स्कूल जाऊंगा क्योंकि मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। अब देखिए यहां पर सेंटेंस एक हो गया और इसकी खूबसूरती बढ़ गई। बात समझ आ रही है ना। मैं स्कूल जाऊंगा क्योंकि मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, मैं स्कूल जाऊंगा क्योंकि मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये जोड़ने का काम करता है, 2 वाक्यों को, वर्ड्स यानी शब्दों को भी जोड़ देता है, कहीं कहीं पे कंजंक्शन करता है। लेकिन बेसिकली अगर मैं देखूं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करते हैं तो ये क्लॉजेज ही जोड़ते हैं, क्लॉजेज, फ्रेजेज, इन सबको जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इतनी सी बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं जिससे ये हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। क्या है एग्जाम्पल? ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। एक बार मैं फिर से पढ़ूं, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। वह असफल हो गया क्योंकि वह मेहनत नहीं करता था। वह असफल हो गया क्योंकि वह मेहनत नहीं करता था। तो एक बात तो मैं आपको जरूर बता दूं कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप असफल निश्चित रूप से हो जाएंगे। पर हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप मेहनत तो करते हैं पर फिर भी असफल हो जाते हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं उसमें इनडायरेक्टली तरीके से कोई ना कोई भूल जरूर हो जाती है, कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हो जाती है। और दूसरी बार में आप अगर उस मिस्टेक को, उस भूल को सुधारते हैं तो निश्चित ही आप सफल हो जाते हैं। पर हाँ, असफलता कायरता का प्रतीक नहीं है, असफलता कायरता का प्रतीक नहीं है। और एक बहुत ही फेमस कोट भी है, जरा मैं बता भी दूं आपको कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आप ये सोचें कि मैंने कोई चीज किया और उसमें मैं असफल हो गया, मैं इसको छोड़कर भाग जाऊं, तो कहीं ना कहीं ये कायरता का प्रतीक जरूर हो जाएगा।
मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि असफल होना कायरता का प्रतीक नहीं है, लेकिन अगर उस युद्ध को ही छोड़कर आप भाग जाएंगे तो वो जरूर कायरता का प्रतीक है। युद्ध होता है भाई, उसमें दो में से तो कोई एक जीतेगा ही, लेकिन वीरता वही है जब आप वहां पर उसका डटकर सामना करें। असफल और सफल ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर आप युद्ध भूमि को ही छोड़कर भाग गए तो वो फिर कायरता का प्रतीक जरूर हो जाएगा, और उसको आप अपना चुनौती मानिए कि भाई इससे हम हार चुके हैं और इसको हम एक बार फिर से अपना पूरी मजबूती के साथ इस पर प्रहार करेंगे और इससे हम जीत हासिल करेंगे। बात समझ आई ना? जब तक उसको आप चुनौती मानकर नहीं चलेंगे आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। चलिए हम बैक करते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है हमारा? वह असफल हो गया क्योंकि वह मेहनत नहीं करता था। अब इसमें हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? मुख्य उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य या फिर मुख्य खंड हम कहें। मुख्य खंड का मतलब कि बिना इसके वो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका काम चलने वाला नहीं है। और इसी में कहीं छुपकर बैठा है तुम्हारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी। तो जरा हम इसको ढूंढते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? वह असफल हो गया क्योंकि वह मेहनत नहीं करता था। तो अगर मैं बात करूं वह सफल हो गया, सॉरी वह असफल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी यही आपका हो जाएगा मुख्य खंड हो जाएगा। आप कहें मुख्य खंड या फिर मुख्य उपवाक्य, दोनों बातें सही है। यहां पर क्या हो जाएगा? वह असफल हो गया, यह आपका हो जाएगा मुख्य खंड। और क्योंकि यहां पर हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी आश्रित संयोजक हो जाएगा। क्योंकि आपका यहां पर हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी आश्रित संयोजक हो जाएगा। वह मेहनत नहीं करता था, यह आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, मैं आशा करता हूं। चलिए इसी के साथ हम दूसरा एग्जांपल भी समझते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी समझ में आए तो ये और भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देखते हैं क्या है। आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम। आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम। हिंदी देखूं मैं उसकी मदद करूंगा अगर वह आएगा। अब यहां पर भी चीजें पहचानने वाली है कि यहां पर कहां पे कौन सा जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट है और कौन सा जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है, और यहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहां पे छिपा है भाई। तो मैं उसकी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प हिम, ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी भैया ये आपका मुख्य खंड है। ये आपका मुख्य खंड है, ये आपका मुख्य खंड है। आई शैल हेल्प हिम इफ आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही कम, अगर वह आएगा, सॉरी वह आएगा, ये आपका हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोल दूं वह आएगा तो इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं है, लेकिन अगर यह किसके साथ, मुख्य खंड के साथ जुड़ जाएगा तो उसका पूर्ण अर्थ निकल आएगा। इतनी सी बात आप जरूर समझ पा रहे होंगे, है ना। मैं उसकी मदद करूंगा, ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वह आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका आश्रित खंड या फिर आश्रित उपवाक्य। इतनी बात समझ आई आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। क्या है? आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीड मिल्क। आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीड मिल्क। अब इसमें भी हम सेम चीज पहचानेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो आई वेंट टू द स्टोर, ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी भैया ये आपका किसी पर डिपेंड नहीं है, और जो डिपेंड नहीं है वो आपका स्वयं हो जाएगा, है ना। स्वाश्रित भी कह दें या फिर इसको आप मुख्य खंड बोलें। क्या? मुख्य खंड। बिकॉज आपका हो जाएगा यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आई नीड मिल्क, ये आपका मुझे दूध की जरूरत थी, ये आपका हो जाएगा आश्रित उपवाक्य यानी डिपेंडेंट क्लॉज। बात समझ आई ना। चलिए इसी के साथ हम अपना लास्ट एग्जांपल भी समझते हैं। क्या है? आई विल कम द पार्टी इफ यू इनवाइट मी। आई विल कम द पार्टी इफ यू इनवाइट मी। अब इसमें भी हम सेम चीज पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या है? इसमें भी मैं पार्टी में आऊंगा अगर तुम मुझे
आमंत्रित करोगे। मैं पार्टी में आऊंगा अगर तुम मुझे आमंत्रित करोगे। तो यहां पर भी हम सेम चीजें पहचानेंगे। आई विल कम द पार्टी, आई विल कम द पार्टी, ये आपका हो जाएगा मेन क्लास। मेन क्लास भी बोल दूं मैं इसको, यानी मुख्य खंड। ये आपका हो जाएगा आई विल कम द पार्टी, ये आपका हो जाएगा मेन क्लास या मुख्य खंड हो जाएगा। इफ आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यू इनवाइट मी, यानी तुम मुझे आमंत्रित करोगे, ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लास यानी आश्रित संयोजक, सॉरी आश्रित उपवाक्य। बात समझ आई ना, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लास यानी आश्रित उपवाक्य। आई होप ये 4 एग्जाम्पल ही आपको समझने के लिए पर्याप्त होंगे और आप थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से 1-2 बार रिवीजन करिएगा, यानी 1-2 बार आप थोड़े से सेंटेंसेस को लिखिएगा और उसमें पहचानने की पूरी कोशिश करिएगा। तो यही था आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आई होप प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और ये टॉपिक, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हर बार की तरह इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कमेंट्स जरूर करें जिससे हम समझ पाएं कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई हो, ठीक है ना। और हाँ, इसको आप पढ़ें और इसका रिवीजन करें और इससे जो पिछले वीडियोस में पढ़ाया गया है उसको भी आप रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि रिवीजन जितना ही आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें अच्छे से यहाँ पर बैठती चली जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसके लास्ट टॉपिक और इसके लास्ट पार्ट में। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें।